नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई टॉपिक पे हैं और क्लासरूम की तरह बिल्कुल स्टडी करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे और अपने लिए एक कॉपी और एक पेन रखेंगे ताकि हम आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो हमको बताना है कि सेंटेंस पे है। किस पर है? सेंटेंस पर है। देखिए, सेंटेंस की परिभाषा हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले टॉपिक में भी हम बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो आप बताएंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक चीज और आता है, वो होता है आपका फ्रेज। ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सो इट नेवर गिव्स ए कंप्लीट सेंस। सो दिस इज कंप्लीट सेंस एंड दिस इज नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ना है हमको? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार या इनके टाइप्स कैसे हैं। तो देखिए, ये इनके जो टाइप्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, ये वो सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? कथन का कार्य करते हैं, स्टेटमेंट का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टेट्स और डिस्क्राइब अबाउट समथिंग। वो समथिंग क्या क्या है? तो देखिए, कोई भी आपकी इवेंट्स हो सकता है, ये इवेंट्स को स्टेटमेंट एक्शन है और आपकी फैक्ट्स है। 3 चीजों पे क्या करता है? स्टेटमेंट देता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी आप कहीं गए हैं, बाहर से आए हैं, कोई आपने घटना देखा है, तो उसके बारे में आपका स्टेटमेंट कैसा हो सके? या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या फिर निगेटिव स्टेटमेंट होगा। 2 ही कंडीशन हो सकते हैं। इसीलिए जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, इट इज आल्सो 2 टाइप्स। कैसा? जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा तो इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब ये निगेटिव स्टेटमेंट देता है तब इसे निगेटिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव देगा, ये तो निगेटिव देगा। तो असर्टिव सेंटेंस के आपके यहाँ पे 2 भाग हो गए। कौन कौन से हैं? एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और एक आपका निगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? ओके, देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर में आगे टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको और कौन कौन से रूप है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस को थोड़ा अलग बता दिया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम आगे पढ़ते हैं। जो दूसरे टाइप का, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ही इज मेकिंग ए गन। ठीक है, इसके अलावा और सीता सिंग्स ए सॉन्ग। 2 आपके यहां पे कथन हो गए, दोनों पॉजिटिव कथन है। निगेटिव कथन में आइए, जैसे आएंगे आई हैव
नो आइडिया, I have no idea. It is a negative sentence. They do not work with me. This is also a negative sentence. Okay? तो इस तरीके से ये हमारा कुछ उदाहरण है। इस तरह के आप बहुत सारे उदाहरण कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसी के अलावा दे आर फाइटिंग, दिस फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह आपकी कोई भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी कोई इवेंट्स हो गए, एक्शन भी हो, कोई फैक्ट्स है। तो आइए अब हम दूसरे प्रकार का सेंटेंस पे काम करते हैं। कौन सा है? तो दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। ये सेंटेंस क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं हमसे। और प्रश्न जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला, कुछ प्रश्नों के उत्तर हम क्या कर सकते हैं, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। और कुछ प्रश्नों के हमें यस और नो पे न करके उनको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ठीक है? तो वो प्रश्न क्या है आपके, वो WH से शुरू होंगे। WH वर्ड वाले प्रश्न होते हैं, और एक होते हैं जो यस नो से शुरू होंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। ठीक है ना? किससे चालू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, लेकिन इसमें एनीथिंग एल्स, कुछ और भी हमको बताना होता है। तो ये यस या नो वाले, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ सकता है, क्या तुम मार्केट गए थे, हैव यू गॉन टू मार्केट, इस तरीके से। तो आप बताओगे यस या नो, इनका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसी के अलावा आपसे कुछ चीजें और पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? आपसे पूछ सकते हैं कि कैन यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, इसका भी आप बता सकते हैं यस या नो। नो आई कैन नॉट कम, यस आई कैन कम। ओके, अब देखिए दूसरा है व्हाट वाले या WH है। तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग, WH। इसी तरह में हु आर यू, व्हाई आर दे मेकिंग इट। ठीक है, ये आपके WH, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, विस्तार से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? तो ये इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव प्रश्न की पहचान क्या है, इनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, सिंपल भी हो गया, वो भी हो गया। अब देखिए और देखते हैं इसके। देखिए हमने उदाहरण देखे हैं। तो डू यू गो, ऐसे, इज देश राधा। इसके अलावा और भी देखें, डज या डिड आई डू दिस वर्क। इस तरीके से देखिए सिंपल है। इनके उत्तर हम किस में, यस या नो में दे सकते हैं। तो कुछ इतना क्लियर है। अब देखिए हम चलेंगे तीसरे टाइप के सेंटेंस। होता है इंपरेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव ये क्या होते हैं? तो देखिए ये आपके तीन चीजें आपके व्यक्त करते हैं, या आपके ऑर्डर व्यक्त करेंगे, और क्या व्यक्त करेंगे, एडवाइस व्यक्त करते हैं, और आपके रिक्वेस्ट भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। अब देखिए ये हमेशा जो ये सेंटेंस होते हैं ना, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं? तो देखिए, क्या आप किसी को ऑर्डर भविष्य में दे सकते हैं? पानी आपको अभी पीना हो और आप कह दे कि नहीं तुम पानी लाओगे मेरे लिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तुम यही कहोगे कि पानी लाइए, पानी लाओ। तो देखो, या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, और रिक्वेस्ट किससे करेंगे? हम हमेशा अपने से बड़े से करते हैं, या पद में जो हमसे ज्यादा बड़ा होगा उससे करेंगे। ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर किसको देंगे? जो हमसे छोटा होगा, स्पेशली जो पद में छोटा होगा। और किसी को सलाह भी देंगे। ठीक है ना, हमारा फ्रेंड है और जो हमारे समकक्ष हैं, रैंक बराबर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सलाह देते हैं। ठीक है ना कि हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये तीनों तरह की कंडीशन होती हैं, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। किसी को ऑर्डर दोगे तो वो आपके सामने होना चाहिए, एडवाइस दोगे तो भी वो आपके सामने होगा, और रिक्वेस्ट करोगे तो भी आपके सामने ही होगा। इसीलिए इसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपके सामने होता है, वो आपकी बात सुन रहा होता है, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। और ये हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है। तो इस तरह के वाक्यों में आपका जो सब्जेक्ट होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? छिपा रहता है। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, ऐसे। ऑर्डर देना है तो इसी में आ जाएगा ब्रिंग ए पेन, एक पेन लेके आओ। सलाह देना है तो इसी में हम कह सकते हैं, जैसे इसी में है लेट अस प्ले, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे। तो इसमें क्या है? सलाह का बोध है। डॉक्टर के पास जब भी हम जाएंगे तो हम क्या करते हैं? उससे सलाह लेते हैं कि हमको क्या करना है। डॉक्टर आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, करता है? कभी नहीं करता है। आप जाएंगे, वो दवा दे देगा, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप तभी सही हो पाओगे। हो सकता है कई लोग नहीं भी उनकी बात मानते हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए, जहां पे आपको ऑर्डर मिलेगा वहां पे आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो क्या हो? वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। अब क्या है, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई जिसको देख करके आपको एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। या आप कोई ऐसा काम होगा जिसमें आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, होते हैं ना। जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे तब भी आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इसमें जो फीलिंग्स आएंगी ना, वो बहुत ही दिल की गहराइयों से आती है। तो इसमें हम क्या क्या व्यक्त करते हैं? इसमें हमारा दुख, खुशी और आश्चर्य,
तीनों चीजों को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल इनको देखेंगे, एक ग्रीफ आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ठीक है ना, और आश्चर्य भी है। दुख में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जब भी आएगा, जैसे हमने बोला एलएस, ऐसे आई हैव रन्ड, यानी मैं नष्ट हो गया, ठीक है। या खुशी में क्या होगा, जब आप खुश होते हैं, मैच जीत गए, तो आपका हुर्रा हुर्रा करने लगते हैं, तो हुर्रा, वी हैव वन। चौथी, वाह, ऐसे कर, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटी, इस तरीके से किसी को आपने देखा कि वाह क्या सुंदरता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके से हम, ये हो गया। इसके बाद क्या होते हैं, एक आपका होता है इच्छा सूचक वाक्य, कैसे हैं कि मे गॉड, गॉड क्या करे, ब्लेस यू, और इसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा, क्यों, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको क्या करे, आशीर्वाद दे। अब इसी में और भी जोड़ दे सकता है, विदेशन या एसन के एक पुत्र का आशीर्वाद दे, भगवान तुमको एक पुत्र दे, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, युग युग जियो, तो ये कंडीशंस है। तो देखिए इनमें जो इच्छा सूचक वाक्य, इनकी बहुत अच्छी विशेषता है पहचानने की, अक्सर में से चालू होते हैं, यम ए वाई से चालू होते हैं, तो आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे कि यम ए वाई से चालू हुआ, लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो इनको पहचानना भी बहुत ही इजी होता है। बस आप शुरुआत में मैं कर दीजिए, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए, ओके। तो ये आपका 5 प्रकार के वाक्य आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं वीडियो को विराम दूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि पसंद आया है तो कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, सिर्फ आपको एक व्यक्ति को शेयर जरूर करिए और उसको भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपका ये कार्य हमको और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इंस्पिरेशन का कार्य करेगा। थैंक यू।